बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनरल साइंस 6 बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वेटा। और हम ऑलरेडी 1 से लेकर 7 चैप्टर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने देखे नहीं हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं 8 चैप्टर। चैप्टर 8 एनर्जी एंड इट्स फॉर्म, एनर्जी और इसकी अक़साम। आज हम एनर्जी और इसकी अक़साम चैप्टर को स्टडी करेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट सवाल एमसीक्यूज़ हैं और खाली जगह हैं। हम इसके एमसीक्यूज़ पोर्शन और खाली जगह पोर्शन को करेंगे। इसमें पूरा चैप्टर इंशाल्लाह कवर होगा। हम इस तरह जो सही ऑप्शन है एमसीक्यूज़ का, इसके साथ साथ जो चारों ऑप्शन दिए हैं इनको डिफाइन करेंगे। इससे हमें यह फ़ायदा मिलेगा कि पूरा चैप्टर जो है वो इसी एमसीक्यूज़ पोर्शन में डिफाइन हो जाएगा। और इसके बाद हम इसका जो खाली जगह हैं वो भी कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यूज़, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को गोल दायरे में करना है। तो नंबर 1 पे हमारे पास एमसीक्यूज़ है, एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड। तो हरकत करने वाले अजसाम की एनर्जी को क्या कहते हैं। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। हम चारों ऑप्शन को डिफाइन करेंगे, फिर आप लोग को पता चल जाएगा कि सही ऑप्शन कौन सा है। नंबर डी पे हमारे पास है सोलर एनर्जी। जो सूरज की रोशनी से एनर्जी मिलता है उसको सोलर एनर्जी कहते हैं। नंबर सी पे है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बिजली के बल्ब को रोशन करने और पंखा वगैरह चलाने वाले जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाता है। तो नंबर ए पे हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी और बी पे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है ये स्टे एनर्जी है, यानी कि एक खड़ी जिस्म में जो एनर्जी है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ए पे हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो चीज़ हरकत कर रहा है, जो एनर्जी पैदा हो रहा है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो हमें सवाल में पूछ रहा है मूविंग एनर्जी, जो मूविंग ऑब्जेक्ट का जो एनर्जी पैदा हो रहा है वो क्या एनर्जी है। तो ए ऑप्शन सही है, वो काइनेटिक एनर्जी है जो मूविंग से पैदा होता है। नेक्स्ट नंबर 2 पे हमारे पास है द एग्जांपल ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या है, तो इसको सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी होता क्या है। तो लफ्ज़ रिन्यूएबल के मानी हैं फिर से तैयार हो जाने के हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से मुराद है कि एनर्जी के ऐसे कुदरती ज़खायर हैं जो वक्त गुजरने के साथ अपनी इस्तेमाल शुदा मकदार को बहाल करते रहते हैं, यानी कि दोबारा पैदा होते हैं। इनको खर्च करने से दोबारा पैदा होते हैं। इनकी आम मिसालें सोलर एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल है एनर्जी। तो अगर हम ऑप्शन में देखें इनमें से रिन्यूएबल एनर्जी कौन सा है, तो ए पे है कोयला तो मिल रहा है कुदरती तौर पर, पहाड़ों से निकल रहा है, मगर ये जो एनर्जी देता है ये फिर ख़त्म भी हो जाता है। और नेचुरल गैस से निकल रहा है, तो इसको ये जब एनर्जी प्रोवाइड करता है तो ख़त्म भी हो जाता है। नंबर डी पे अगर पेट्रोल ले लें तो यह भी इसी तरह है। तो सी पे हमारे पास आंसर है एयर। जो विंड मिल्स लगे हुए हैं इनके पंखे हवा के ज़रिए घूम रहे हैं, जो एनर्जी पैदा हो रहा है, बिजली पैदा, क्योंकि हवा कभी ख़त्म नहीं होगा और इससे पैदा होने वाला जो एनर्जी है वो चलता ही रहेगा। तो इसका सही ऑप्शन है सी एयर। नेक्स्ट नंबर 3 पे हमारे पास है व्हेन वर्क इज़ डन, कोई काम होता है द एनर्जी है। तो एनर्जी क्या होता है, तो ए ऑप्शन पे हमारे पास है प्रोड्यूस, पैदा होता है। बी पे हमारे पास है डिस्ट्रॉय यानी कि तबाह होता है। और सी पे हमारे पास है वेस्टेड यानी कि ज़ाया हो रहा है। और डी पे हमारे पास है कन्वर्टेड फ्राम वन फ्राम इन टू अदर, यानी कि एक जिस्म से दूसरे जिस्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका सही ऑप्शन डी है, एक जिस्म से दूसरे जिस्म में कन्वर्ट हो रहा है। वो कैसे, हम मिसाल से वाज़े करते हैं कि अगर आप कोई टायर लेके उसको धक्का दे दो तो आपका जो एनर्जी है उसी टायर में, अब फिर टायर वो चलना शुरू हो जाता है, यानी कि जो आपने एनर्जी लगाया फिर वो टायर पे कन्वर्ट हो गया और टायर अभी एनर्जी लगा के आगे जा रहा है। नेक्स्ट नंबर 4 पे हमारे पास एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन अ एनर्जी कन्वर्टर।
यानी कि इनमें से कौन सा चीज़ है जो एनर्जी कन्वर्ट नहीं करता है। तो हमारे पास ऑप्शन है 4। अगर हम बी ऑप्शन को देखें, रेडियो में एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर लैंप में देखें तो एनर्जी रोशनी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर फ़ैन में देखें तो एनर्जी यानी कि एयर दे रहा है, हवा में कन्वर्ट हो रहा है। तो ए ऑप्शन अगर हम देखें चेयर में कोई एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इसका सही ऑप्शन है ए चेयर। नेक्स्ट नंबर 5 पे हमारे पास एमसीक्यूज़ है। एनर्जी प्रेजेंट डीप इन द अर्थ इज़ कॉल्ड। तो पहले हमें ये सवाल गौर से देखना है कि क्या बोल रहा है। तो अर्थ के डीप में एनर्जी का पूछ रहा है। तो पहले ए ऑप्शन पे हमारे पास सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी सूरज की एनर्जी है, सूरज की तवन्नाई है, ये अर्थ की नहीं है, ज़मीन की नहीं है। बी पे हमारे पास हाइड्रो पावर एनर्जी है। हाइड्रो यानी कि ये पानी की पावर से जो तवन्नाई पैदा हो रही है, तो ये भी ज़मीन की नहीं है। अगर डी को देखें तो बायो एनर्जी, बायो का मतलब है ज़िंदगी का ये एनर्जी नहीं है। और सी पे हमारे पास है जियो थर्मल एनर्जी। जियो किस चीज़ को बोलते हैं? जियो ज़मीन को बोलते हैं। तो जियो थर्मल एनर्जी इसका सही ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है, खाली जगह है। नंबर 1 पे है द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल, काम करने की सलाहियत को डैश कहते हैं। तो इसका जवाब है एनर्जी। नंबर 2 पे हमारे पास है द बिगेस्ट सोर्स ऑफ ईट हैज़। तो ईट का सबसे बड़ा ज़रिया तो सूरज है, सन। नंबर 3 पे है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ प्रोड्यूस बाय डैश इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक चार्ज की डैश की वजह से पैदा होती है, तो हरकत की वजह से पैदा होती है, इधर मोमेंट बाय द मोमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट नंबर 4 पे है एनर्जी स्टोर्ड इन फूड एज कॉल। तो खुराक में ज़ख़ीरा शुदा एनर्जी डैश को कहते हैं, तो कीमियाई एनर्जी को कहते हैं। कीमियाई एनर्जी को केमिकल एनर्जी कहते हैं, इधर केमिकल एनर्जी होगा। नेक्स्ट नंबर 5 पे है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के नॉट बी डैश। तो कानून बकाए एनर्जी के मुताबिक एनर्जी डैश नहीं होती, तो एनर्जी पनाह नहीं होती, इधर जवाब आएगा डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 8। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम मोटिवेट हो के इस तरह की मज़ीद वीडियो अपलोड करें। और इसके अलावा तमाम टेस्ट्स और पास पेपर के अलशुदा आपको पेपर मिल जाएंगे इस चैनल में। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।